हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, हम भी जबरदस्त। तो स्वागत है आपका यूट्यूब एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। मैथ को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन थे, 2 भागों में आपकी पूरी हुई थी। आज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे। और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इतना हार्ड होने के बावजूद भी बहुत आसानी से आया था। आज ये भी आसानी से है। तो बस समझना है, सीखना है, दिल के साथ वीडियो को देखते रहना है, दिलो दिमाग को अपने पास रखना है, बस इतनी सी बात है। केवल 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में आप सारी चीज सीख जाते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे अपने वाले सवाल नंबर 4 पर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे? तो इसमें पदों की संख्या पूछी गई है। ठीक है ना। तो अब देखो बेटे, पहले देखो ये क्या है? योग। 636 क्या है? योग। योग को किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो बेटे यहां लिखेंगे एस एन बराबर के 636। ठीक, ये बात होगी। प्राप्त करने के लिए एपी, तो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। एपी बराबर 9, 17, 25। जब हमारी एपी होती है तो ए का पद तो निकल जाता है, पहला पद तो पहला ही होता है। हमें डी निकालना पड़ता है A2 माइनस का A1 से। A2 कितना है हमारा? 17 है। A1 कितना है हमारा? 9 है। तो कितना बचेगा बेटे? 8 बचेगा। तो डी का मान पता चल गया हमें, 17 माइनस के 8 हो गया। अब बात करते हैं, पूछा क्या है इसने? कितने पद हैं, मतलब n का मान इसने पूछा है। अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एस एन बराबर होता है n बटे 2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, तो यहां पर देखो एस एन का मान तो हमें यहां पर दिया 636, एन का मान नहीं दिया बटे 2, हमें कोई परेशानी नहीं है। 2 गुणा देखो ए का मान कितना हमारा? 9, 9 प्लस एन का मान नहीं, टी का मान कितना है? 8। ठीक, अब 636 तो ऐसे रहेगा, एन बटे 2, 9 दूनी 18 प्लस के 8 के अंदर गुणा कर लो, 8n माइनस के 8। 636 बराबर के n बटे 2, 18 प्लस के 18 माइनस के प्लस के तो बेटे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 कर दें कि प्लस के ये माइनस के, तो 18 में से 10 8 गए तो 10 बचेंगे, प्लस के 8 है। और देखो बटे में 2 आ रहा, तो 2 कॉमन लेने कोई परेशानी तो नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो n बटे 2 गुणा 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे, 2 पंजे 10 प्लस के 2 चौक 8, n 2 से 2 कट गया। अब देखो ये तो ऐसी कैसी है? 636 बराबर की n की गुणा करेंगे। चलो पहले लिख देते हैं n, यहां पर 5 प्लस के 4 है, 5n, n की इसमें गुणा करेंगे 5n प्लस के n के n में करेंगे तो 4n स्क्वायर। अब n स्क्वायर हमारा प्लस का होना चाहिए, तो इसका मतलब इसे इधर ले जाएंगे, तो यहाँ तो 0 बचेगा। इसको हम पहले लेंगे 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636। ठीक है ना बेटे। अब इसमें देखना, इसको इधर लिख लें। अब 636 में हम किसकी गुणा करेंगे? 4 की। क्यों? क्योंकि आगे लगा हुआ है ये रहा, तो इसकी गुणा इसमें करते हैं हम। 24 2 4 से 12 तो 14 का 4 का हाथ से लगा 1, 24 और 1 25। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घट के हमारे कितने आ जाए? 5 आ जाए। तो करो सर, दोबारा लास्ट में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 की गुणन कर लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 किसी कटता नहीं, तो मतलब इनको देख लें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो बेटे 48, यानी गुणा करके तो इनकी 48 वही आएगा, और माइनस के अगर 48 करते हैं तो बेटे 5 बचेगा। तो इसका मतलब 4n की घात 2 प्लस के, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 53 माइनस के 48। हमेशा बेटे बड़ी संख्या पहले लेते हैं, ताकि हमारा 0 बचा था बेटे यहाँ पर, तो बड़ी संख्या हम पहले लेते हैं,
ताकि हमारा नंबर सही आ जाए। ठीक, अब बेटे 4n की घात 2 प्लस इसके अंदर गुणा कर दो तो 53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर के 0। तो अब मैंने बताया जोड़े बना के कॉमन लेना, तो जोड़े बना के कॉमन लेना, देखो यहाँ पर जोड़े लेंगे तो यहाँ पर n है, n है, 4 किसे घटेगा नहीं तो इसलिए n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर n n कॉमन लिया तो 4n बचेंगे, क्योंकि ये एक तो 4 तो रहेगा, नंबर तो हमने लिया ही नहीं, प्लस के n यहाँ पर चला गया तो कितने बचे 53। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, तो बेटे देखो 16 से घटा, 16 से घटा, 16 से घटा, तो 16 कॉमन ले लिया। अब देखो 16 चौक 16 थी 48, बेटे 12 से घटेगा, 12 चौक 48 n माइनस, अब 12 पंजे 60, 3 बजे 12 किया 36 माइनस यहाँ पर है तो ये आएगा प्लस का बराबर के 0। अब बेटे देखो दोनों में एक जैसा है, 4n प्लस के 53, ये तो यहाँ लिया तो यहाँ पर बचा n, ये यहाँ पर आ गया तो माइनस के 12 बराबर के रहे 0। अब यदि एक का कोई 0 के बराबर रख ले, 4n इसे दे ले जाओ माइनस के 53, n बराबर के माइनस के 53 बटे 4, बटे में चला जाएगा। हमारा n का मान कभी भी बटे में नहीं आता, ना ही माइनस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे इसे छोड़ देंगे और दूसरा लेंगे, यदि ये वाला इसके बराबर n माइनस के 12 बराबर के हो गए 0, तो n बराबर कितने हो गए 12, 12 पूर्ण संख्या आ गई। तो कितने पद लेने पड़ेंगे, तो लेने पड़ेंगे AP के 12 पद लेने होंगे। यही बेटे इसका रहेगा आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 5वां सवाल अब आपके सामने है, देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं बेटे, तो हल करना ही से शुरू करते हैं। प्रथम पद है 5, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं तो बेटे ए बटे 5। अंतिम पद 45, अंतिम पद जो होता है हमारा an होता है हमेशा 45, आपको याद रहेगा। योगफल, योगफल हम SN से दिखाते हैं 4 से। कि पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान और d का मान उसने पूछा है, n बराबर पूछा है और d बराबर उसने पूछा है। क्लियर। तो देखो a का मान दिया, an का मान दिया, SN का मान दिया, तो देखो an का हमने दे दिया तो an का हम सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं an बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो देखो an का मतलब क्या हो गया, an का मतलब 45 है, a का मतलब 5 है, प्लस का n माइनस का 1, डी का मतलब है ही नहीं, तो 45 को इधर ले, 5 को इधर लेकर आएंगे माइनस में आएगा, n माइनस का 1, तो यहाँ पर डी बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40 बराबर का n माइनस का 1 इंटू डी बचेगा, तो n माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना रहा 40। समीकरण नंबर 1। जब है ही नहीं दो पदों का हम क्या करें, अब क्या मान दिया, SN का मान दिया, तो SN का मान लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं SN बराबर कितना होता है 400 होता है, तो SN का मान कितना होता है, ये होता है n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया हमारा, ये 400 हो गया। अब देखो n बटे 2 तो यहाँ पर रहा, अब 2 गुणा a का मान तो हमारा 5 दे रखा है, प्लस का n माइनस 1 डी का मान बेटे हम समीकरण 1 से उठा देंगे, समीकरण 1 से मान कितना है 40, तो 40 बराबर के 400। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से n माइनस 1 डी बराबर 40 लेने पर, बेटा अगर ये लिख देते हैं ना तो एग्जाम में अच्छा नंबर देता है कि हाँ उसने यहाँ से लिया, समझ में आगे बात ना। तो देखो बेटे n बटे 2, यहाँ पर आप 5 दूनी 10 प्लस के 40 बराबर के 400। अब 40 10 कितने हो गए 50, n बटे 2 गुणा हो गए 50, 25 बार कट गया तो n गुणा 25, तो n बराबर के 25 गुणा में कहा में जाएगा, भाग में जाएगा, n बराबर देखो 25 ही काम 25 कितने बचे 15, 15 बचे 1 जीरो लगा दी, 25 का 150, तो बेटे कितना हो गया 16, n का मान हमारा आ गया 16 आ गया। अब n का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब एक में रखो, एक क्या हमारी ये रही n माइनस का 1 इंटू डी बराबर की है 40। n का मान तो 16 आया बेटे, माइनस का 1 इंटू डी बराबर के 40, 16 में से गया 15, 15 डी बराबर के 40, या डी बराबर के 40 बटे 15, 5 से गा सकते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 थिया 15, तो यानी डी बराबर कितना आ गया बेटे 8 बटे 3 लिख सकते हैं। इसीलिए पदों की संख्या बराबर बेटे 400 और सॉरी 16 और सर्वांतर है 8 बटे 3, यही इसके आंसर है। चलिए अब तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 पे चलते हैं। ये कह रहा किसी पद के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। तो देखिए प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है बेटे हमारा a का मान होता है, प्रथम पद का मान कितना होता है a बराबर देखो यहां पर क्या लिखेंगे, a बराबर कितना लिखेंगे बेटे हम 17, an बराबर कितना है हमारा 350। कह रहा है यदि सर्वांतर किसे दिखाता है डी से 9 हो तो इसमें कितने पद हैं, तो बेटे an का मान दिया तो an का लगा दे, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर होता है हमारा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, an का मान कितना है 350, a का मान कितना है 17 प्लस n का मान कितना है ही नहीं, d का मान कितना है 9, पहले 17 को इधर ले जाएंगे, n माइनस का 1 इंटू डी। अब 17 इसमें से घटाएंगे बेटे, तो 3 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे और ये 3 बराबर क्या n माइनस का 1 इंटू 9, 9 गुणा में काय में जाएगा इसके भाग में, हम 9 से भाग दे सकते हैं आप इसे, 9 तिया 27, 6 बचे 3 और 9 सत्ते 63, तो कितना है 37 बराबर के n माइनस का 1। अब n को इधर एक को इधर ले आएंगे, 37 प्लस का 1 बराबर के n, तो n बराबर की हो गया 38। ठीक, अब n का मान तो आ गया, अभी कह रहा है इनका योग क्या है, क्योंकि योग किसे दिखाते हैं Sn से, Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, मान दोबारा रखेंगे s 38 बटे 2 गुणा 17 प्लस के 38 माइनस का 1 और गुणा 9 19, 17 दूनी 34 प्लस के 37 गुणा 9, 34 प्लस के 37 की हम 37 में कितने गुणा कर लेंगे 9 की, 9 सत्ते 63, हाँ से लगे 6, 9 थे 27, 27 और 6 333। ठीक, आप देखेंगे 19 इसमें जोड़ना 4 3 7, ये 6 और ये 3 गुणा करिए बेटे गुणा, 9 सत्ते 63, 6 9 5 54 6 60, 5 9 थे 27, 27 और 5 हो गए 32, 7 6 3 73 आंसर। इसलिए पदों की संख्या कितनी है बेटे 38, और योग कितना है 68 73, ठीक है ना, तो यही रहेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 7 पर। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो देखो बेटे इसमें क्या क्या एपी के 22 पदों का ज्ञात किया, यानी एन बराबर तो आ गया आपका 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एसन ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर, तो बेटे डी बराबर के 7 हो गया, और 22वां पद यानी ए एन की जगह 22 लिखेंगे, ए 22 बराबर कितना 49 है, ए एन का मतलब ही तो होता है। अब देखिए जब ए 22 होता है तो मैंने बताया एक कम करके
उसमें डी जुड़ा होता है। 22 में से 1 कम करेंगे तो 21 डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ए 22 का मान हो गया ए प्लस का 21 डी बराबर 49। डी का मान कितना है 7, तो ए प्लस का 21 गुणा 7, तो ए प्लस का 147, 7 है बेटे, 7 7 7 14, 149, 47 को दे ले जाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस के 147, तो ए बराबर कितना बचा बेटे 2। अब यहां पर ए बराबर 2 बचा। अब चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है कि 22 पदों का, तो 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। वहां से तो खत्म हो गया हमारा, 22 पदों का योग यहाँ पड़ेगा। तो योग होता है एस एन बराबर के एन बटे 2 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। अब देखिए एस एन का मतलब है 22, यहाँ पर लेंगे 22 बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना हमारा 2 है, प्लस का एन का मान कितना है 22, क्योंकि 22 पद निकालने माइनस का 1, डी का मान कितना है 7। ये 2 एकम 2 2 एकम 2 भाग के 2 दूनी 4 प्लस के 21 गुणा 7 11, यहाँ रह गया 4 जमा 147, अभी गुणा करी थी 21 साथ में। ठीक है ना, आप देखेंगे 11 गुणा 47 में जोड़ो 7 4 11 51, 151 हो गए। अब बेटे इनकी गुणा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। 11 कम 11 है, हाथ से लगा 1, 11 पंजे 55, 1 56, हाथ से लगे 5, ठीक 11 11 5 16, एसएन 22 का मान हो गया आपका 1661। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर। चलते हैं 8 की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आप क्या देखते हैं 8 पे, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। ठीक है ना, 14 और 18 हैं। तो देखो पहले यहां पर देखते हैं दूसरे और तीसरे पद दिए हैं। तो देखो चूंकि A2 बराबर हो गया आपका 14 और A3 बराबर के हो गया 18। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जरा यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, जब हमें डी निकालना होता है तो ये निकालते हैं D1 निकालना होता है A2 माइनस के A1 करते हैं, अगर D2 निकालना होता है तो A3 माइनस के A2 करते हैं नहीं करते, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं समान, जब तो सर्वांतर कहलाएंगे, तो मतलब ये डी, यानी अगर हमें डी निकालना पड़ जाए तो हम इसे भी तो सोच लगा D3 माइनस के A2 लगा सकते नहीं लगा सकते, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटी यहीं पर यही वाली बात होगी, दूसरा पद दिया तीसरा पद दिया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर्वांतर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब लिख सकते हैं डी बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2, 18 माइनस के 14 बराबर के 4, डी का मान तो निकल गया। अब इसका मान रख दें, यदि A2 बराबर के 14 है तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस का डी, क्योंकि A कम करके डी लिखते हैं, 14 आ गया तो A प्लस का डी का मान कितना है बेटे 4 बराबर के 14, तो A बराबर कितना गया 14 माइनस के 4, तो A बराबर कितना रहा बेटे 10। ठीक है ना, अब देखो यहां से तो हमारी बात खत्म हो गई। अब यहां पर क्या रहा 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n का मान कितना रहा 51, क्योंकि आप जानते हैं Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो यहां लिखेंगे S51 बराबर के, तो 51 बटे 2 2 गुणा ए का मान कितना बेटे हमने निकाला आपका 10 प्लस का n का मान 51 माइनस का 1, डी का मान हमारा निकाल लिया 4। ठीक है ना, तो देखो S51 51 तो हम कट नहीं सकता किसी से, तो नहीं रख देंगे, 10 दूनी 20 प्लस के 50 गुणा 4, 51 बटे 2 20 गुणा 5 20 200 गुणा ये बना 220, इसे काटो 1 1 0, 51 गुणा 110 बन गया। अब देखो हम 51 की गुणा नहीं कर सकते, लेकिन 5 की तो गुणा कर सकते हैं, 51 की भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 1 है, तो 0 को छोड़ दो, 51 कम 51 हाथ से लगे 5, 51 कम 51 51 5 56, और ये 0 बढ़ा दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतजार और पढ़ने का रखिए दाम, तो क्योंकि फ्री कोर्स देंगे हम। ओके बाय।